जैसे कि पहले से तय हुआ था, सभी खास मेहमानों को हम खुद फोन करके बुलाएंगे। तो ठीक है, काम कर लेते हैं। आप, सुरेखा, स्वर्णा, अखिलेश और मैं, हम लोग लिस्ट बांट लेते हैं और शुरू हो जाते हैं फोन करना। तुमसे पहले ही कहा था ना मैंने, मुझसे कुछ मत छुपाना। जो पेपर्स तुमने छुपाए थे ना, वो मिल गए मुझे। बताया क्यों नहीं तुमने मुझे उसके बारे में? कौन से पेपर्स? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पर फिर लगा एकेडमी का काम है, मैं अकेले ही कर लूंगी। क्यों? हाँ सॉरी, वो हाँ, सब काम अकेले ही कर लो। तुम बाहुबली की बहन हो ना। नायरा, अगर घर के काम शेयर कर सकते हैं तो एकेडमी का क्यों नहीं? मुझे बता देती तो अब तक सारे फॉर्म्स जमा कर लेता ना। ये लोग फिर से शुरू हो गए, परेशान कर दिया इन लोगों ने। आई नो, कभी भी आके इतना लाउड म्यूजिक बजाने लगते हैं। कोई ओकेजन हो, कुछ हो तो समझ में आता है। इनका तो हर दिन का हो गया। चाचू चलिए देखते हैं। हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब, प्लीज जाइए आप लोग यहाँ से, जाइए यहाँ से प्लीज। अबे नहीं जाएंगे बे, जो करना है ना कर ले। देखिए, आप लोग जोर जोर से म्यूजिक चलाते हैं तो इससे हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है। आप लोग प्लीज कहीं और जाके अपनी महफिल जमाइए ना। ये सड़क है भाई साहब, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। तो इतनी लंबी सड़क पे हमारे घर के सामने जगह मिली आपको पार्टी करने के लिए? अरे घर पे बड़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। भाई साहब ने बच्चों और बुजुर्गों का नाम तो लिया, लेकिन घर में जो असली चीज है उसका नाम तो लिया ही नहीं। मतलब ये कि घर में 2-3 हॉट सी लड़कियां भी हैं। हमने देखा है उन्हें यहाँ से आते जाते, लेकिन उनको तो डिस्टर्ब नहीं होता ना। तो भाई साहब, हम तो उन्हीं के लिए आते हैं और उन्हीं के लिए ही बजाते हैं। जरा बाहर ले आओ ना, साथ में पार्टी करते हैं। हाँ। फिर किसी को नहीं होगा डिस्टर्ब। जाने देना, इनके मुंह मत लग। अगली बार इस घर के आसपास दिखे तो गाड़ी की जगह तुम लोग होंगे। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? तो बहुत पुराना डायलॉग है, कुछ नया सीख गया। ठीक है बच्चे? अंकुर, ये बंदा तेरी फजीती कर गया। यहाँ पर कल संगीत सेरेमनी है, उसी के लिए डेकोरेशन का सामान आया है। फजीती तो मैं करूंगा इसकी। संगीत है ना, अब देख। कल संगीत है और अभी तक थीम डिसाइड नहीं हुआ, ये क्या बात हुई? हाँ वो भी है, कीर्ति ने जिम्मेदारी ली क्यों? कीर्ति जी को दोष क्यों दे रहे हैं? उन्होंने तो मना किया था ना, डिसाइड तो नायरा ने करना था। ओहो, हम तो भूल ही गए थे कि कीर्ति जी के एडवोकेट साहब बैठे हैं हमारे साथ। क्या दी? मैं तो सिर्फ याद दिला रहा था बस। याद दिला रहे थे या फिर याद कर रहे थे? और नक्श, अगर इतनी याद आ रही है तो फोन कर लो ना। हाँ, कर ले फोन, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। क्या नक्श। अच्छा गाइस, चलो मजाक की सारी बातें साइड में रखते हैं। सच में टाइम बहुत कम है, कैसे होगा सब कुछ? और ये नायरा को क्या हुआ है, इतनी स्लो क्यों हो गई है? बेटा, उस पर और भी तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, और तुम लोग चिंता मत करो, शाम तक कुछ ना कुछ तय हो ही जाएगा। क्या हुआ अखिलेश,
समझ गए ना, वो कुछ ऐसे वैसे बात तो नहीं हुई ना? समझ गए दादी, अच्छे से समझ गए। पहले प्यार से समझाने की कोशिश की तो नहीं समझे, फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। कार्तिक, तुमने कुछ ज्यादा तो नहीं डांट दिया ना उन लोगों को? ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। जितनी छोटी अक्ल उतना ही बड़ा ईगो। डोंट वरी नायरा, मुझे ईगो भी हैंडल करना आता है और बदतमीजी भी। मैं तो खुद यही कहता। आपको समझ में क्यों नहीं आता? जब देखो तो झटके से हिल जाते हैं, मुड़ जाते, कभी फोन लेने का। नायरा, क्या हुआ? कीर्ति, कीर्ति क्या हुआ? क्या हुआ कीर्ति? मुझसे नहीं हो रहा नायरा। कल फंक्शन है और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ नायरा। तुम बात बात में से हिम्मत कैसे छोड़ देती हो कीर्ति? वैसे भी संगीत की आधी जिम्मेदारी तो नायरा ने ले रखी है। जो 4 काम तुम्हें बताए वो भी नहीं कर सकती, क्यों? पता नहीं दादी, मुझे डर लगता है बहुत कोई भी फैसला लेने से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हमें कमजोर लोग पसंद नहीं है कीर्ति। जो काम तुम्हें दिए गए हैं वो जाके करो, वरना तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? उनकी बहू तो कुछ कर ही नहीं सकती। प्लीज दादी, आप नायरा से कहिए ना मेरी हेल्प कर। अभी मुझसे नहीं होगा अकेले। अभी ऑलरेडी बहुत टेंशन है दादी, इसलिए बस अभी मत कहिए। कीर्ति दी, अब कोशिश तो कीजिए, हो जाएगा। टाइम कहाँ है नायरा? कल संगीत है और तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम जिम्मेदारी लोगी। सबके सामने कहा था तुमने नायरा। प्लीज। ठीक है दी, मैं देखती हूँ। देखती हूँ नहीं नायरा, तुम्हें करना होगा। देखो देखो, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना है कि मेरे संगीत में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। प्लीज नायरा। नहीं होने दूंगी दी, आई प्रॉमिस। सिर्फ संगीत ही नहीं, पूरी शादी में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच नायरा। कीर्ति, यहाँ बेटा। कम ऑन कीर्ति, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सारा काम हो जाएगा। बस स्माइल किया कर, समझी? दादी, कितना भी समझा लो तुम्हें, तुम मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आओगी। दादी, आपने देखा ना दी किस तरह? हाँ देखा हमने, घबरा रही थी वो। कोई भी लड़की घबराती, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी सारी जिम्मेदारी हम ले लें। कभी कभी मदद ना करना ही सबसे बड़ी मदद होती है। ये कब समझोगी तुम? नहीं दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने सबके सामने हाँ कहने के बावजूद भी कीर्ति दी की हिम्मत बढ़ाने की पूरी कोशिश की कि वो अपने फैसले खुद ले सके, पर वो इतनी डरी हुई है कि किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती। दादी, आपकी परेशानी सिर्फ ये है कि मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस चक्कर में हम बिना मतलब की कीर्ति दी को तकलीफ दे रहे हैं, जो कि अवॉइड हो सकती है। आई एम सॉरी दादी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने इंप्रेशन से ज्यादा अपनी ननद की चिंता है, और मेरे रहते हुए भाई और कीर्ति दी की शादी में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कीर्ति दी, यहाँ आइए। ये सारा काम आपका है और आप ही करेंगे। घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। और मैं भी।
कितना खाओगी? बस करो अब। नहीं, मुझे और खाना है। स्ट्रेस हो गया पक्का। किस बात का? रोज सारी चीजों का, शादी की जिम्मेदारियां हैं, कल संगीत और कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, नाइट सॉन्ग, नाइट टीम, कुछ डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए तो तुम भी खाओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। मैं इसके बिना भी सोच सकता हूँ। ओके, संगीत का थीम, हाँ, नायरा, रंगीला। बकवास। ठीक है, ballroom dancing, ballroom, बोरिंग। retro, फाइन, तो मैं नहीं बता रहा, तुम ही डिसाइड करो क्या करना है। ओके। आप दोनों अकेले अकेले क्या खा रहे हो? एक मिनट, तुम दोनों भी ठूसो। हमारा टीम है हम दोनों। ओके, तो ये वीडियो कॉल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सबको कल के संगीत के बारे में एक साथ बता सकें। कल के कपड़ों का थीम है ट्विनिंग। ट्विनिंग? बेटा ये होता क्या है? अच्छा, ये वो तो नहीं है जो आजकल चल रहा है, दो लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं। उससे भी थोड़ा सा ज्यादा जुड़वा टाइप। पर रणवीर तो नहीं है यहाँ। हाँ, और रोज भी नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, फैमिली ट्विनिंग भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कपल ही, पापा बेटे, भाई बहन, भाई भाई, कोई भी। बहुत अच्छा आइडिया, नाइस। और ये नायरा का आइडिया है, तो अच्छा होना ही है। नहीं, ती मुझे ऐसे ही क्रेडिट दे रही है, जबकि देखा जाए तो ये क्रेडिट उन्हें जाता है। लवकुश को हमेशा से एक जैसे कपड़े पहनाने का आइडिया इनका था, तो बस उसी आइडिया से मुझे ये सोचा। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कीर्ति दीदी। कार्तिक, इफ यू डोंट माइंड, मैं और पापा। हाँ, तुम पागल हो ना जो पूछ रही हो। मैं वही रंग पहनूंगी कल जो मैंने आपको कहा था ना। नहीं भाभी, मैं कह रही थी ना आपसे, नहीं लगता है बच्चों से पूछे आप एक बार। अरे आप लोग तय कर लो। ऐसे में कुछ डिसाइड नहीं हो पाएगा। हाँ, एक काम करते, हम लोग डिसाइड करते हैं कलर्स। हाँ ठीक है, आसान हो जाएगा। ओके, तो अब बताओ डांस का क्या थीम है? सरप्राइज? क्या सरप्राइज नायरा, बताओ। अब सरप्राइज होगा आपका डांस पार्टनर। मतलब वो कैसे? वो ऐसे कि कल डांस शुरू होने तक आपको नहीं पता होगा कि आपके पार्टनर्स कौन है, और आपको जो गाना दिया जाएगा आपको उसे प्रिपेयर करना है और ऑन द स्पॉट अपने सीक्रेट डांस पार्टनर के साथ डांस करना है। अरे नहीं भाई, हमसे नहीं होगा ये, कैसे करेंगे हम लोग? बिल्कुल। अपनी लाइफ पार्टनर्स के साथ तो सबकी ट्यूनिंग है ही, अब अपने डांस पार्टनर्स के साथ भी ट्यूनिंग करके दिखाइए। कहते हैं ना कि फैमिली का हर रिश्ता इम्पोर्टेंट होता है, तो बस कल हम वही सारे रिश्ते सेलिब्रेट करेंगे। ये बात तो सही है। एक बात बताओ, हमें हमारी चिट्स कब मिलेगी? मैम, ये रही आपके चिट्स। थैंक्स। इतनी जल्दी आ भी गई? अरे बेटा, नायरा के रहते किसी बात की कोई चिंता करनी पड़ती है क्या? ये सही बात कही। वैसे दोनों टीम्स बहुत अच्छी है। ड्रेसेस का मैसेज आपको आ जाएगा और गानों की चिट आपके सामने है, उठा लीजिए। और हाँ, ये आपको किसी को बताना नहीं है। डन? चलो तो फिर तैयारी करें हम। करो। रुको, मेरी भी एक शर्त है। अब क्या हुआ भाई? लड़की की दादी को भी नाचना पड़ेगा। नहीं, हम कहाँ। सुहासिनी जी, हमारी ये मांग आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। अब दादी किसी अच्छा चलिए, उन्हें सोचने का भी तो थोड़ा वक्त दीजिए।
तब तक हम लोग अपनी अपनी तैयारी कर लेते हैं। हाँ 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 ठीक है जी। राधे कृष्ण। राधे हाँ हाँ जी 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 रखते हैं। दादी, ये आपकी दवाइयाँ और ये गर्म पानी का बॉटल पैरों के नीचे रख लीजिएगा। रख दो। सॉरी दादी, मैंने बहुत स्ट्रांगली अपनी बात कह दी। पर दादी, जो भी कहा मन से कहा, झूठ नहीं बोला। सही कहा था तुमने, ना होने से होना बेहतर, फिर चाहे वो कोई भी करे। हालांकि अगर कीर्ति करती अपने आप तो हमें ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन ठीक है। सुनो, वो कल कीर्ति का। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी, कल कीर्ति दी का मुकाबला परियां भी नहीं कर पाएंगी, फिर हम लोग क्या चीज है। ये क्या हो रहा है सब? हाँ क्या? कुछ नहीं हो रहा। वैसे मैं आप सबको बता दूं, आप सब पकड़े गए हैं, तो सब इधर आ जाइए। आ जाइए आ जाइए, नन्हे दी आ जाइए। नहीं मतलब क्या यार, किया क्या है हमने, ये तो बताओ। सब बताता हूँ, पहले आइए। देखिए, आप सब पकड़े गए हैं एक दूसरे की चिट देखने के जुर्म में। कैसी बातें कर रहा है तू लल्ला? हमने तो कोई चिट नहीं देखी। अनजान बनने की एक्टिंग मत कीजिए। मैंने सबको देख लिया। रियली? ये सब कर रहे थे सब? वेरी बैड। हाँ हाँ, बहुत बुरी बात। बहुत गलत है पापा, लेकिन आप बस कीजिए, मैंने आपको भी देख लिया। मुन्ना, मामा जी ये सही नहीं। बिल्कुल गलत है। आप मुझे क्या बोल रहे हैं? आपने तो खुद देखिए। मैंने किसी का कुछ नहीं देखा। ये क्या कर रहे हो? यश तुम्हें समझ नहीं आता? नानू इसलिए तो मुझे बुला के लेके आए हो। मैं तो इधर बैठी थी। क्या है? हाँ अनन्या आके गई थी ना, शायद अनन्या ने किया। बस बस, आज के लिए इतना मटेरियल काफी है। क्या मतलब? आज के फंक्शन की हाईलाइट होगी ये वीडियो, जो मैं सबको दिखाऊंगा। अच्छा जाने दो उसे, जो करना है करने दो। मुन्ना क्या जाने दो उसे, समझी जी ने कही ये सब देख लिए तो पता है ना क्या होगा। बाबूजी वहां भी यही हो रहा होगा। वो कौन से दूध के धुले हैं? वो भी हम जैसे ही हैं। जा जा भाग जा। मनीष, अखिल, क्या हुआ माँ? ये उम्मीद नहीं थी हमें तुम लोगों से। बच्चों को क्या सिखा रहे हो? लवकुश को भेज दिया हमारी चिट चुराने? माँ आप ऐसा नहीं कह सकती, शुरुआत आप ही ने की थी। आपने उन्हें हमारे कमरे में नहीं भेजा था चिट चुराने के लिए? क्या बात करें भाई साहब, मैंने भी इन्हीं को। वाह वाह, इसे कहते हैं हार्मनी। पूरे घर की सोच एक ही जैसी है। दूसरों की चिट देखने का आइडिया तो सेम ही है, पर जासूस भी सेम ही है सबके। कुछ तो शर्म कर लेते, किसी और को हायर कर लेते कोई तो। और इन दोनों शैतानों को देखो, सबके गाने पता चल गए इन्हें, है ना? वैसे आप लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए था। हाँ, वरना पूरा मजा खराब हो जाएगा अगर सरप्राइज ही नहीं रहेगा तो। ठीक है, हम नहीं करेंगे। हाँ, दूसरों के चिट्स में झांकने से अच्छा है कि हम अपने अपने गानों पर ध्यान दें। यस, सो गाइस, नो चीटिंग, एवरीबॉडी। चलो सब लोग, चलो कम ऑन कम ऑन। हाँ हाँ, चलो चलो। चलिए भाई साहब। नायरा, ये सारे पल सिर्फ तुम्हारी वजह से देखने को मिल रहे हैं मेरी लाइफ में। प्लीज थी, आप डिजर्व करती हैं इसलिए आए आपकी लाइफ में, ना कि मेरी वजह से। अच्छा आप जाइए, अपनी ब्यूटी मसाज लीजिए। स्किन, हेयर सब कुछ एकदम फ्रेश लगना चाहिए ना। नो स्ट्रेस, नो टेंशन, ओके? वैसे तुम्हारी चिट में क्या लिखा है? ऐसे क्या लुक दे रही हो? बताओ ना क्या लिखा है। नो चीटिंग करते। अभी तक तो बड़े भाषण दे रहे थे सबको। हाँ तो ठीक है ना, वो तो उनके लिए था।
हमारे बीच में सब चलता है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ ही डांस करने वाला हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं, जो चिट में लिखा है ना वही होगा। अब तो हो गई है, ठीक है, मत मानो, मत दिखाओ अपनी चिट, पर मैं तो अपनी चिट दिखा सकता हूँ। ये कहाँ गई है? मेरी चिट कहाँ गई? ये तो मेरे वाला गाना है। ज्यादा मुस्कुराओ मत, समझी ना। देख लेना आज स्टेज पे आग लगा दूंगा मैं, आग। हाँ हाँ बिल्कुल, पर पहले वो गाना तो ढूंढ लो जिसपे तुम्हें डांस करना है।